जय सिया राम। आनंद रामायण का एक प्रसंग है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे, उस समय की बात है कि एक बार सूर्य ग्रहण का अवसर आया। तो अपने पूर्ववासियों और कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों को साथ में लेकर माता जानकी के साथ कुरुक्षेत्र में गए और वहाँ बहुत सारे ऋषिमुनि भी आए हुए थे। और ऋषि पत्नियों का माता जानकी जी ने स्वागत किया। उसी प्रसंग में एक बार लोपामुद्रा जी, जो महर्षि अगस्त्य जी की पत्नी हैं, उन्होंने माता जानकी जी से कहा कि हे सीते, श्री राम के कुछ पराक्रम तो सुनाओ। मैं सुनना चाहती हूँ। मैंने सुना है बड़े पराक्रम किए हैं वो अपने वनवास काल में। माता जानकी जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, आपकी आज्ञा है तो अवश्य कुछ न कुछ सुनाऊंगी। और उन्होंने स्वयंवर से लेकर के और वनवास में रावण वध तक के कुछ कुछ प्रसंगों को सुनाया। यह सुनकर लोपामुद्रा जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि श्री राम सचमुच एक महान योद्धा, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, महान पराक्रमी, परम बुद्धिमान, एक श्रेष्ठ महापुरुष हैं। किंतु एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि समुद्र को बांधने जैसा, माने पुल बांधने के जैसा इतना कष्ट क्यों उठाया उन्होंने। हमारे पति अगस्त जी को कहते तो वो आचमन चुल्लू भर पानी में लेकर लेकर के आचमन कर जाते, पी जाते पूरे समुद्र को आराम से, पूरी वानर सेना के साथ श्री राम लंका पहुंच जाते। माता जानकी जी ने उन्हें सुना और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे माँ, आप सच कह रही हैं कि पहले भी एक बार देवताओं की प्रार्थना पर जब राक्षस लोग आते थे, आतंक मचाते थे और समुद्र में जाकर छुप जाते थे, तो देवराज इंद्र ने प्रार्थना किया था। तो उनकी प्रार्थना पर महर्षि अगस्त्य जी केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः करके और पूरे समुद्र को पी गए थे। फिर उन्हीं की प्रार्थना पर फिर उन्होंने मूत्र मार्ग से उसे बाहर निकाला था, ये हमने सुना हुआ है। तो श्री राम जी ने समुद्र पर पुल क्यों बांधा? क्या श्री राम आकाश मार्ग से नहीं जा सकते थे? आकाश मार्ग से हनुमान जी की पीठ पर बैठकर भी जा सकते थे। तो उन्हें ऐसा होता कि चूंकि समुद्र अगस्त जी के मूत्र मार्ग से बाहर आया है तो इसलिए खारा है, तो वो एक ब्राह्मण के मूत्र के उल्लंघन का पाप लगता उनको। और दूसरी बात कि भगवान श्री राम अगर तैर कर पार कर जाते या आकाश मार्ग से जाकर पार कर जाते तो रावण और उनके राक्षसों को आश्चर्य नहीं होता क्या? क्या कोई मनुष्य तैर करके या आकाश मार्ग से उड़ करके समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर उनको कैसे लगता कि ये राम जी मनुष्य हैं? क्योंकि रावण का वध तो मनुष्य के हाथ ही होना था और यह मानव अवतार भी था, एक मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार है। तो एक नर लीला जो थी वह लीला बाधित होती और राम जी ने आपके पति अगस्त जी को न कह करके पीने के लिए न कह करके अगर स्वयं अपने बाणों से समुद्र को सुखा देते तो भी तो सामर्थ्य थी उनकी। किंतु उन्होंने सोचा इससे बहुत सारे जलचर जीव, बहुत सारे प्राणियों की हत्या होगी, उसका पाप राम जी नहीं करना चाहते थे। फिर आपके पति अगस्त जी को अगर वो समुद्र को पीने की प्रार्थना करते तो कल लोकापवाद होता कि देखो राम जी कितने स्वार्थी हैं कि अपना कार्य साधने के लिए एक ब्राह्मण से उन्हीं का मूत्र पिलवा दिया, यह लोकापवाद होता। तो इसलिए उन्होंने वह कार्य कर दिखाया जो न तो कभी इसके पूर्व कोई कर सका और न भविष्य में कर सकेगा। एक मनुष्य होने के साथ ही साथ उन्होंने अतुलनीय पराक्रम के द्वारा और अपने प्रभाव से पत्थर को भी जल में तैरवा दिया, समुद्र में तैरवा दिया। और लोग चर्चा करते हैं कि देखो श्री राम ने अपने पराक्रम से पत्थर को भी समुद्र में तैरवा दिया। तो यह कीर्ति क्या उनको मिल पाती? नहीं मिल पाती।
तो हे देवी, इसलिए श्री राम जी ने समुद्र को न तो सोखा, न ही हनुमान जी की पीठ पर, या न तैर कर, न आकाश मार्ग से, न आपके पति को पीने का आग्रह करके उन्होंने संसार में लोकापवाद न कराकर अपनी एक श्रेष्ठ मानव के रूप में जो आचरण किया जा सकता था उसको कर करके उन्होंने, और महामानवीय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप का ही प्रबल पक्ष लिया, और उसी रूप के अनुरूप, उसी मर्यादा के अनुरूप आचरण करके लोगों को यह शिक्षा दी कि यदि आप में सत्य है, धर्म है, तो समुद्र को बांधने या उसके सोखने जैसा भी दुष्कर कृत्य करना असंभव नहीं है। माता जानकी की बात सुन करके लोपामुद्रा जी कुछ शर्मिंदा हुई। उन्हें ऐसा देख करके माता जानकी जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे माँ, राम जी ने जो भी किया, जो समुद्र पे पुल बंधाया, वो आपके पति महर्षि अगस्त्य जी के आशीर्वाद से ही तो हो सका। उनकी कृपा के बिना कैसे संभव होता। इस तरह से सभी ऋषि पत्नियों को बहुत सम्मानित करके माता जानकी ने उनको विदा किया। जय श्री राम।